शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवतुर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं स्वस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाः शङ्कराचार्यमध्यमाः अस्मदाचार्यपर्यन्ताः वन्दे गुरुपरम्परा वन्दे गुरुपरम्परा। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया विभूत् भूतं यथा निद्रया यत् साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये। कल एक प्रश्न था, प्रश्न के बाद हम गीता में प्रवेश करेंगे कि मनुष्य मरने के बाद एक अज्ञानी प्राणी और ज्ञान होने के बाद ज्ञानी का
शरीर छोड़ना, दोनों में जो अंतरता है, एक तो आप समझना अज्ञानी का सूक्ष्म शरीर बनी रहता है, ज्ञानी का ज्ञान से उनका सूक्ष्म शरीर नष्ट होता है। नष्ट मतलब आप व्यवहार में जैसे नष्ट ये न समझना कि जैसे यहाँ हमने कुछ जला दिया, नष्ट कर दिया, ऐसे नहीं है। सूक्ष्म शरीर अज्ञान जन्य है, इसीलिए अज्ञान से अगर कोई चीज दिखाई दे रहे हैं वो वास्तविक नहीं होता है। हम जैसे सोचते हैं आंख के सामने स्थूल शरीर जल जाता है, सूक्ष्म शरीर भी ऐसा जल जाता है, ऐसा नहीं। आप अगर शरीर में सूक्ष्म शरीर को ढूंढोगे, आप कभी विचार करना कहीं आपको मिल जाएगा क्या? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हमने गाना गा लेते हैं, प्राण, ये सूक्ष्म शरीर है। प्राण तो आप सांस को लेकर के कह दोगे, लेकिन ये जो अंतकरण आदि, इसको आप कैसे कहोगे? आपको तो दिखाई नहीं दे रहा है ना, इंद्रिय गोचर नहीं है। लेकिन आप खुद देखो, बिना सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर क्रियान्वित नहीं होता है, नहीं हो सकता है। स्थूल शरीर स्वतः जड़ है, और स्थूल शरीर को अगर क्रियान्वित कोई कर रहा है वो सूक्ष्म शरीर है, जिसको कहते हैं कर्म वासना। ध्यान रखना, वो कर्म वासना जो इंद्रिय गोचर नहीं है, लेकिन कर्म वासना आपको प्रवृत्ति कराता है। वासना के अनुकूल हमारा हर प्रवृत्ति होता है, लेकिन होता है ना, दिखाई तो नहीं देता है। तो हमें उसका खोज करना है। वो उसी के कारण, उस कर्म वासना के कारण आत्म सत्ता जो व्यापक है, बृहत है, देश काल रहित है, उसी सूक्ष्म शरीर कर्म वासना के कारण वो देश काल सहित मालूम पड़ रहा है। जो बृहत है वो अल्प रूप में प्रतीति हो रहा है। तो इसका एक ही कारण है सूक्ष्म शरीर, जो अज्ञान जन्य है, जिसको हमारा उपनिषद के भाषा में कहते हैं अविद्या काम कर्म। ये तीन नहीं, अविद्या, कामना में अविद्या है तो कामना जगता है। आप रज्जु सर्प का दृष्टांत लो, रस्सी का अज्ञानता हुआ तो सर्प का भान हुई ना। कहां से आया सर्प? वहां तो सर्प नहीं था, आपको दिखाई दे रहा था। सर्प का वृत्ति पहले आपको पता था? नहीं था, आ ही गया। इसीलिए सूक्ष्म शरीर, ध्यान देना, स्थूल शरीर अंतर्गत नहीं है,
स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर व्यापक है। ये आंख में आप देख नहीं सकते हैं, बुद्धि में आपको इस बात को समझना पड़ेगा। हर चीज आंख का विषय नहीं है, और आंख में जो दिखता है वो छोटा ही होता है। जैसे आंख में नीला दिखता है, आकाश केवल नीला है, उतना ही आकाश है। हमारा सामने जो स्पेस है वहां तो नीला नहीं दिखता है, तो वो आकाश नहीं है। उसी तरह तो स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर व्यापक है। सूक्ष्म शरीर जिसको कर्म वासना कहते हैं वो अविद्या जन्य है। कामना वासना दो थोड़ी, वासना को ही कामना कहते हैं। इसीलिए अविद्या, कामना, वासना, फिर वो वासना कामना में, कामना कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। कर्म किस लिए होता है बताओ? ज्ञान कर्म का आश्रय नहीं है, कर्म का आश्रय अज्ञान ही है। मूल है कर्म का। भगवत गीता में जो कहा, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोक है। कर्म में मनुष्य अनुबंधित हो जाता है, बंध जाता है। अज्ञान से तो बंधता है। ये सूक्ष्म शरीर का रहस्य। जो सूक्ष्म शरीर हम जैसा है, हमको उसका विपरीत दिखाता है। जैसे मैं यहाँ दृष्टांत दूं, दर्पण, तो दर्पण स्थानीय सूक्ष्म शरीर है। आप जैसा हो दर्पण वैसा नहीं दिखाता है, ठीक आपका विपरीत दिखाता है। तो इसीलिए हमें काम क्या करना है? हमें स्थूल शरीर कोई परेशान नहीं करता है, हमको परेशानी का विषय है सूक्ष्म शरीर। इसीलिए जो भ्रम पैदा किया किसने? सूक्ष्म शरीर ने। जीव भाव किसने दिखाया? स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर। अल्पता का अनुभूति सूक्ष्म शरीर ने करवाया। इसलिए हमको करना क्या? उस सूक्ष्म शरीर को काटना पड़ेगा, जो अविद्या से दिखाई है नहीं, दिखाई दे रहा है। और वेदांत ज्ञान इसी के लिए है। स्थूल शरीर को नाश करने के लिए वेदांत ज्ञान नहीं है। आपका दुख का कारण सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर नहीं। स्थूल शरीर को दिया किसने? सूक्ष्म शरीर ने। जैसे मोबाइल को आप देखो, मोबाइल में, मोबाइल तो खोखला है, मोबाइल के अंदर सब डाटा देखा कौन रहा है? सूक्ष्म शरीर। वो सिम कार्ड, इतना छोटा सा कार्ड, उसके अंदर कितना डाटा भरा हुआ है, कितना डाटा। स्थूल शरीर, ये जो मोबाइल खोखला है, अगर उसको लाइन पर रख देंगे उतना में भर जाएगा? नहीं, इतना असंख्य डाटा भरा हुआ है। ये सूक्ष्म शरीर भी अनादिकाल से असंख्य डाटा भर के रहा है। इसीलिए उसको खत्म करो, बस उल्टा सुल्टा दिखा रहा है। चिंता, दुख, असुरक्षा की भावना, भय, क्रोध, लोभ, वृत्ति, ये सब किसने? एक कर्म वासना।
अपने आप बृहत होते हुए अपने आप को अल्प दिखाया, तब ये सब वृत्ति फैलते गया। अगर मैं अपने आप को अल्प रूप में महसूस नहीं करता तो ये वृत्ति आता नहीं। इसीलिए ज्ञानी अपने ज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा गता कला कहा। कला मतलब ये इंद्रिय सम्मोह। इंद्रिय मतलब है गोलक का नाम इंद्रिय नहीं है, ध्यान देना। ये गोलक स्थूल शरीर का है, इसमें एक सामर्थ्य विशेष है जो कर्म वासना में प्रेरित होता है, और सबके सब आत्मज्ञान के द्वारा खत्म हो जाता है। इसी को तो कहा ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि। कर्माणि मतलब क्या? क्रिया नहीं। कर्माणि मतलब सारे कर्म वासना जो गठरी हमने अपने अंदर भरा हुआ है, वो एकमात्र माचिस जरूरत है, उसमें जला देता है। ये ज्ञान रूपी अग्नि कर्म वासना रूपी अंतकरण को खत्म कर देता है। केवल स्थूल शरीर रहता है, और स्थूल शरीर में जो क्रियाएं होती हैं वो प्रारब्ध परिपक्व कर्म स्थूल शरीर के साथ तदाकार हो चुका है। आपके अंदर अगर आ सकता है कि नहीं सूक्ष्म शरीर नहीं है, तो ज्ञानी कैसे हम देखते हैं ज्ञान होने के बाद क्रिया करता है। उनमें जो क्रियाएं होती हैं वो वासना अनुसार नहीं, उनमें जो क्रियाएं होती हैं परिस्थिति अनुसार। परिस्थिति मांग कर रहे हैं यहाँ रहो, रहो। परिस्थिति अगर कह रहे हैं या मत रहो, मत रहो। परिस्थिति जैसे उसको जहां ले जाता है, जिधर ले जाता है, वो उधर चला जाता है। खुद का इच्छा से कुछ करता नहीं है। अरे ये हमने प्रत्यक्ष अपने जीवन में ये हमेशा देखते हैं, और वास्तविक ये सबके जीवन में भी है। हम कुछ चाहे तो होता नहीं है। प्रारब्ध जहां आपको ले जाना है, जैसे ले जाना है, जहां पहुंचाना है वहां पहुंचा देगा। नहीं, जिधर से जहां पहुंचाना वो पहुंचाए। इसीलिए ज्ञानी का जीवन क्या कहते हैं? सूखे पत्ते की तरह प्रारब्ध कर्म से चलता है। अपने जीवन में कोई प्राप्ति का इच्छा नहीं रहा, कुछ और बाकी रहा मेरे जीवन में, कुछ करने का बाकी रहा, कुछ पाने का बाकी रहा, उसके जीवन में इसे कुछ नहीं रहता। इसी को कहते हैं सूक्ष्म शरीर नाश हो गया। अगर ये फील आपको आ गया तो आप जान लो सूक्ष्म शरीर गायब। जो भी कुछ चल रहा है परिस्थिति के अनुसार बर्ताव हो रहा है। ये ज्ञान का परिणाम। कई बार लोग कहते हैं, अज्ञानी लोग भी चलते हैं अपने इच्छा से नहीं, लेकिन दूसरे के इच्छा से। बच्चों ने कहा ये किया, पत्नी ने कहा ये किया, पति ने कहा ये किया। वो परिस्थिति, उतना उतना इर्द गिर्द में घूमते रहना, वो मूढ़ प्राणी है, दूसरे चलाने वाला। ये शूद्र वृत्ति का परिणाम है, तमगुण का प्रभाव। आप ये न समझना। आपको अज्ञानी और ज्ञानी में यही दिखता है, दिखाई देगा अज्ञानी के। इसीलिए तो श्रुति ने कहा ज्ञानी अज्ञानी के तरफ चलता है, लेकिन फर्क
ज्ञानी के अंदर को देखना, ज्ञानी के अंदर कोई आस नहीं, कोई इच्छा नहीं, कुछ बाकी नहीं रहा पाने के लिए, लेकिन अज्ञानी के लिए तो रहता है। फर्क यही है। इसीलिए ज्ञानी जब सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर रहते हुए, प्रारब्ध शरीर रहते हुए ज्ञान जिस क्षण अनुभूयमान हुआ, विज्ञान, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था जिस समय सुनिश्चित हो गया, उसी समय सूक्ष्म शरीर खत्म। हमने कहा था बुद्धि के द्वारा ज्ञान उदय होकर के ज्ञान क्या करती है, उसी बुद्धि को नाश करा देती है। बुद्धि को नाश करना मतलब सूक्ष्म शरीर नष्ट होना। तब फिर स्थूल शरीर प्रारब्ध जन्य है, परिपक्व कर्म है। वो ज्ञान होने के पहले ये शरीर आयु फिक्स करके लेके आया था, और जो जो घटना घटना है वो पहले से फिक्स हो चुका था ज्ञान होने के पहले। इसीलिए फिक्स हुआ चीज वो फिर कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए ज्ञान होने के बाद उनके साथ जो होता है वो फिक्स डिपॉजिट का उसको खाना पड़ता है। आपने एक बार फिक्स कर दिया पैसा, वो ब्याज तो आपके पास आएगा ना, और तो दूसरा कोई खा नहीं सकता। आपके नाम पर है तो आपको आएगा। तो ये प्रारब्ध कर्म ऐसा है जिसको संचित और आगामी, वो कर्म वासना रूप है, वो ज्ञान से नष्ट हो गया, बचा ही नहीं। और आपको शरीर कौन, अगले शरीर कौन देता है? संचित कर्म, जिसको कर्म वासना कहते हैं। जब शरीर देने वाला ही शरीर रहते हुए ही खत्म हो गया, तो फिर शरीर आगे आने वाला नहीं है। और जब स्थूल शरीर नष्ट होता है तब फिर नष्ट हो जाता है। फिर कई बार लोग कहते हैं कि फिर वो ज्ञानी कहाँ जाता है? ज्ञानी कहाँ रहा? ज्ञानी थोड़ी इंडिविजुअल होकर के रहा। आप मुझे बताओ, ये दृष्टांत से समझो ये बात को। घट नष्ट हो गया, घटस्थ आकाश कहाँ गया? कहाँ गया? कहीं जाएगा ना, कहीं गया था? महाकाश। पहले भी वो महाकाश था, अपने घट के कारण वो महाकाश को प्रतिबंधित कर दिया था। केवल घट टूट गया, उसी तरह स्थूल शरीर नष्ट हो गया, खत्म बात। पहले से आप जो थे उसी में आप हो। शरीर रहते हुए जान लिया और शरीर जाने के बाद समाहित हो। जैसे गंगा जी जब जान लिया मैं गंगा सागर ही हूं, उनका पूरा यात्रा किस लिए? गंगा सागर के लिए। कितना भी प्रतिबंध आए रुकता नहीं है, क्योंकि वो जानता है मेरा स्थान गंगा सागर है, मैं स्वयं गंगा सागर से भिन्न नहीं हूं। तो फिर गंगा सागर में मिलने के बाद कहाँ गया गंगा जी, क्या बोलोगे? उसी तरह वो उसी व्यापक सत्ता को जब जान लिया, अरे ये शरीर जाने के बाद कहाँ उस व्यापकता में रहा। उसको और आगे शरीर लेना नहीं पड़ता है। लेकिन अज्ञानी, ये ज्ञानी का स्थिति है। अज्ञानी कर्म वासना रहता है,
अज्ञान में जीवन जीता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व पूर्वक पूरा जीवन जिया है, और ये जीते जीते जीव भाव में, कर्ता भाव में जीवन जीते शरीर नष्ट हो गया, तो सूक्ष्म शरीर तो बना रहा ना। कर्तृत्व कहाँ है? सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर में थोड़ी है। ज्ञानी का स्थूल शरीर जैसे जाता है, अज्ञानी का स्थूल शरीर वैसे जाता है। दोनों में सूक्ष्म शरीर में अंतर है। ज्ञानी का सूक्ष्म शरीर नहीं रहता है, अज्ञानी का सूक्ष्म शरीर रहता है। सूक्ष्म शरीर मतलब कर्म वासना रहता है। जो कर्म वासना अगले शरीर का निर्माण करता है, वायुमंडल में रहता है। फिर कभी कभी आप बोलते हैं कर्म वासना इतना है, वो फल रूप को प्राप्त करने में तत्पर रहता है। इसीलिए आप देखोगे कभी कभी किसी के शरीर में आग करके बोलता, अरे भूत लगा। यही है ना प्रश्न था। भूत लगा मतलब क्या? वो कर्म वासना जो आप्यायित प्रबल कामना वाला जीव, शरीर जब छूट जाता है, वो कामना पूरा होने करने के पहले शरीर छूट जाता है, वो तत्पर वो कर्म वासना होता है कि मैं जाकर के कहाँ फलीभूत हो जाऊं। तो इसीलिए उन्होंने कोई ना कोई शरीर में कोशिश करता है आने के लिए। इसीलिए वो शरीर में जब कोशिश करता है, वो शरीर वो लोड नहीं ले पाता है, क्योंकि कर्म वासना अनुसार शरीर बनता है। आप किसी भी शरीर में जाकर के बैठ जाओ तो हो नहीं सकता है ना। वो ऑलरेडी पहले से वो शरीर कर्म वासना अपना शरीर लेकर के आया। इसीलिए फिर उसको वैदिक मंत्र के द्वारा उसको निकालना पड़ता है, क्योंकि वो निकल सकता है वेद मंत्र से और किसी से नहीं। मंत्र में इतना ताकत है। तो ये जो जीव अज्ञान जीव, फिर जब वो कर्म वासना परिपक्व होता है वायुमंडल में, कितना दिन आप पूछोगे मुझे पता नहीं, किसी को भी पता नहीं, लेकिन जब भी परिपक्व होगा, शरीर आकृति देने में प्रारब्ध, जब संचित कर्म वासना प्रारब्ध देने का लायक हो जाएगा, शरीर लायक हो जाएगा, तब वो फिर उसी वायुमंडल से बरसात के माध्यम से बीज में जाता है, बीज से वीर्य में जाता है, वीर्य से जीव रूप में आकर के प्रकट होता है। ये स्थूल शरीर फिर उसी कर्म वासना, ध्यान देना, इतना सूक्ष्म है। तुम ये मत सोचो कि ये स्थूल चीज है, आंख में देख जाए, हमको क्यों नहीं दिखता है हर चीज, क्योंकि हमारा बुद्धि में इतना पड़ा है। हमें जो सत्य मतलब कि आंख के सामने दिख जाए, वो जन्म जन्म का संस्कार इतना मजबूत है, हर चीज आंख के द्वारा देखना चाहते हैं। ये सिद्धांत बुद्धि में ठोक दो, जो दिखेगा वो होगा नहीं, कभी नहीं होगा, लेकिन दिखेगा। सूक्ष्म शरीर ऐसे दिखता है, खोजोगे मिलेगा नहीं। और भूत प्रेत जो बोलते हैं, अरे दिख रहा है ऐसे, जाओ उस जगह पहुंचो, वो भूत अगर आपको मिलेगा, क्योंकि वो होता नहीं है, लेकिन दिखाई देता है। इंद्रधनुष आपको दिखाई देता है 7 रंग में, लेकिन मिलेगा क्या इंद्रधनुष? जाकर के देखो, जहां दिख रहा है उस स्थान पर पहुंचो, अगर आपको हाथ में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना। सूक्ष्म शरीर भी प्रातिभाषिक शरीर है, वो प्रतिभाषिक चीज दिखाई तो देगा, लेकिन होगा नहीं। इसीलिए तो मिथ्या शब्द कहा। मिथ्या शब्द का अर्थ ये नहीं है कि नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है, नहीं होगा,
कोई चीज नहीं है फिर दिख क्यों रहा है, ये अवधारणा को आपको निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। इसीलिए अज्ञानी कर्म वासना एक जन्म का नहीं, असंख्य जन्म का। दूसरा एक बात है, मनुष्य जन्म में, हमने ये बात कई बार बोला, कर्मयोनि होने के नाते इसी मनुष्य शरीर में सारे शरीर का निर्माण होता है। क्योंकि कर्म ही निर्माण करता है, भोग कोई चीज का निर्माण नहीं करता है। भोग करने के बाद वो खत्म होता है। इसीलिए जितना भी शरीर है, मनुष्य शरीर के सिवाय नीचे हो या ऊपर जितना शरीर हो, सारे के सारे शरीर भोग शरीर है, सिवाय मनुष्य शरीर। इसीलिए यहां ही कर्म होता है और इसी शरीर में ही ज्ञान प्राप्ति होता है। जो कर्म योनि है उसी को ज्ञान जरूरत है। कर्म से ही गलतियां होती हैं, गलतियां और किसी शरीर में नहीं होती है। इसी गलती को उस शरीर में जा जा करके भोगना पड़ता है। आप सोच सकते हैं, आप बोलते हैं मैं दिन भर कुछ गलती नहीं किया, 84 लाख योनियां किस शरीर में तैयार होता है? मनुष्य शरीर में। लाख है कहा, 84 लाख, 84 lakhs, छोटी मोटी बात नहीं। कहाँ 50 साल, 60 साल, 100 साल किसी ने जिंदा है, उतना दिन में हमने कितना शरीर निर्माण करते हैं, तो मतलब क्या, हम कितना भोग करते होंगे। कर्म शरीर प्राप्त होकर कि हमने कहा फंस गए, भोग में फंस गए। इसीलिए गलतियां सबसे बड़ी चीज है। हमारा गलती क्या है कि तुमको कर्म शरीर मिला, किस लिए कि इसी कर्म साधन के द्वारा तुम्हारा जितना गलती तुमने पहले किया उसका सुधार करो। एक मौका मिला, एक साधन मिला, एक विवेक मिला तुमको, तुम कर्म सुधार द्वारा तुम अपने जीवन का तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हमने कर्म साधन के द्वारा भोग कर कर की गलती यही किया, पाप यही है और कुछ पाप नहीं। मत सोचो किसी को गाली, हम लोग सोचते हैं किसी को गाली कर दिया तो पाप हो गया, वो तो अलग है। मूल पाप यही है, तुमको कर्म शरीर मिला और ये मनुष्य शरीर इसी कर्म साधन को पकड़ करके आगे जाकर के ज्ञान प्राप्त करके कर्म साधन के द्वारा अंतकरण निर्मल करके और अंतकरण निर्मल के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके अपने इसी जन्म मृत्यु चक्र 84 लाख योनियों से छूटो, उस लिए ये मिला। लेकिन तुमने किया क्या? कर्म के द्वारा भोग भोग सामग्री संग्रह कर करके उसी को भोग करने लगा, एक दूसरे को भोग करते रहे। बच्चे माँ बच्चे को भोग नहीं करते हैं क्या? भोग खाली खाने का नाम है। ये मेरा बेटा मेरे बेटी, यही ही भोग है। भागवत पढ़ना मन डरा बनी लगता है, ऐसे ऐसे दिया है। बोले लोग मजे लेते हैं, वही तो भोग है। बोले बड़े आनंद में हम परिवार में है, बोले वही भोग है। इसीलिए गलती यहाँ हमने किया, उस गलती को अगर सुधारना है, केवल एक उपाय है आत्मज्ञान, और कुछ भी नहीं है। यही आत्मज्ञान के द्वारा आप गलती को सुधार दो, कर्म वासना आगे मत बनाओ,
और जो पुराना पड़ा है उसको ज्ञान के द्वारा जला दो। तो ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी भस्मसात् कुरुते तथा, पूरा भस्म हो जाएगा, उसको खत्म करो। यही है अज्ञानी और अज्ञानी में भेद है। अगर खत्म नहीं करोगे, इसी शरीर में वो जो निर्माण, सारे शरीर का निर्माण किया, फिर जा जा करके भोग करते रहोगे। कहीं फिर अत्यंत प्रबल कर्म वासना है, शरीर मिला नहीं जल्दी से, फिर दूसरे शरीर में पकड़ना चाहोगे कि मैं यहाँ जाकर के पूरा करूं, वहां जाकर के पूरा करूं, कहीं पूरा नहीं होगा, ऐसे भटकोगे। सबसे तो बड़ा कठिन है, बताओ, शरीर छोड़ने के बाद जो कर्म वासना रहता है, उस समय इच्छा होती है कि मैं कर्म वासना पूरा करूं, लेकिन आपको शरीर नहीं है, वो बड़ा कठिन जीव का हालत। जीव विज्ञान नहीं जानते हैं ना, इसीलिए आपको डर नहीं लगता है, खाली ब्रह्म ब्रह्म करते रहते हैं। जीव विज्ञान जानोगे तो भय होता, तो जल्दी से ब्रह्म ज्ञान हो जाती। तुमको जल्दी से ब्रह्म ज्ञान हो नहीं रहा है, कारण यही है जीव का विज्ञान जाना नहीं। जानोगे तो डर लगेगा, डर लगेगा। हमने जब वेद अध्ययन, कितना रात तक हमने सोया नहीं। डर मतलब क्या, हमने वो गति देखते थे, दिखाई देता था क्या क्या स्थिति है एक जीव, कैसे कैसे जाता है। वेद वेद माता का कृपा है कि हमको मिला, तो इसीलिए थोड़ा भयभीत हो। मैं तुमको जितना संक्षिप्त रूप में कहा कि कैसे कैसे ये जीव भटकता रहता है, यहाँ सब कुछ तुम गलती यहाँ कर रहे हैं, दिन भर कितना गलतियां कर रहे हैं, जहां जहां चिपकते हैं वही वही शरीर में जाना पड़ेगा। अपने गलतियां को देखो, उससे हटो, जितना वहां से हटोगे उतना ब्रह्म विद्या को पकड़ करके रखोगे, तब ब्रह्म विद्या का महत्व जीवन में पता चलेगा। तो ये है, इसीलिए इस तरफ से हमारा मुंडक उपनिषद पूरा हुआ। आज हम भगवत गीता में प्रवेश करेंगे। भगवत गीता प्रवेश करने के पहले हमारा एक ध्यान श्लोक होता है गीता का, उसको थोड़ा पाठ करेंगे। गीता को अपने ध्यान में लाएंगे, पूरा भगवत गीता क्या है उसी के ऊपर दिया है, ध्यान करने के लिए नहीं दिया, ध्यान में लाने के लिए कि गीता का रहस्य क्या है। संक्षिप्त रूप में पूरा गीता का निचोड़ दे दिया। गीता का रूप को देखो। तो हम पाठ करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्धधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम् नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे फुलारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्ना पारिजाताय
स्तोत्र वैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनम् पार्थो वश्च सुधीर्भुक्त्वा दुग्धं गीतामृतं महत वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सुतीर्णा खलु पाण्डवैर्णनदी कैवर्तक केशवः पाराशर्यवच सरोजममलम् गीतार्थो गन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसिनं श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यं तं न विदुसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। हम भगवत गीता माँ सदृश है। हमारा 5 मातृ में एक माँ है भगवत मैया। इस धरती में जीवन में किसी को गीता माँ मिल जाए ना, बस जीवन सार्थक है। सारे उपनिषदों का निचोड़ भगवत गीता है। हमने कहा था वेदांत में जब हम कहते हैं अपने आप को वेदांतिक है, तो आपको मुख्य रूप से 3 शास्त्रों का अध्ययन बहुत जरूरी है। उपनिषद, ब्रह्म सूत्र, भगवत गीता। एक मंत्रात्मक उपनिषद, सूत्रात्मक ब्रह्म सूत्र, श्लोकात्मक भगवत गीता। मंत्र ग्रंथ उपनिषद श्रवणात्मक, सूत्र ग्रंथ ब्रह्म सूत्र मननात्मक और भगवत गीता निधिध्यासनात्मक ग्रंथ है।
अरे ये जो प्रस्थान है, पहले भी हम कह चुके हैं, प्रकृष्ट स्थान, जीव का जो प्रकृष्ट स्थान है, जहां जीव को पहुंचना है, पहुंचना चाहिए, जहां पहुंचने के लिए जीव का यात्रा है, उसमें, उस यात्रा में सहयोग करने वाले ओ भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद हमको उस प्रकृष्ट स्थान तक पहुंचाने में जो सहयोग करते हैं, उसको कहा गया प्रस्थान त्रयी। इसीलिए तीनों जीवन में ये तीनों ग्रंथ का श्रवण मनन निधिध्यासन होना चाहिए, समझना चाहिए। गीता पढ़ने का नाम नहीं है। भगवत गीता, गीता शब्द का अर्थ है ज्ञान। भगवत, भगवान स्वयं जिस ज्ञान को गाया, तब गीता कहा, अष्टावक्र गीता। जिसको गाया गया, जिस ज्ञान को बताया, संवाद रूप में प्रस्तुत किया गया, वो ज्ञान गीता है। जहीं भी आपको गीता आता है, रामायण में आता है, महाभारत में असंख्य गीता आता है, अवधूत गीता, राम गीता, रामायण में आता है राम गीता, शिव गीता, लक्ष्मण गीता, विभीषण गीता। जब भी गीता शब्द आता है तो आप जान लो वो ज्ञान ही है। और यहाँ जब दिया श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमान भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत, जो भगवत सत्ता है। कहने का अभिप्राय क्या है? किसी अज्ञानी के द्वारा गाया हुआ नहीं, भगवान स्वयं जो अव्यय सत्ता है, जो अविनाशी ब्रह्म है, उसी अविनाशी ब्रह्म सत्ता को इस गीत को गाने के लिए खुद को आना पड़ा, क्योंकि सब अज्ञानी ही थे। तो कौन? खुद को तो बोलना पड़ेगा। चतुर्सु की भागवत, भागवत क्या है? चतुर्सु की भागवत पूरा ज्ञान है। 4 श्लोक में ब्रह्मा जी को स्वयं आना पड़ता है। प्रभु जब जिस रूप का जरूरत है, प्रभु को उस रूप में आना पड़ता है। इसीलिए क्या कहा? कृष्ण वंदे जगत गुरु। वो जगत का गुरु रूप है, प्रभु का अवतार गुरु रूप है, सीख देने के लिए। जिससे गुरु किसको कहते हैं? जो सिखाता है वो नहीं, जिससे सीखते हैं। इसीलिए कृष्ण अवतार ऐसे एक अवतार है जो हमें सिखा कर दिए कि जीवन ऐसे हो आप अपने दृष्टि में देख नहीं सकते। अज्ञानी के दृष्टि में तो आपको गलत ही दिखेगा। कृष्ण ने ऐसा किया, कृष्ण ने ऐसा किया। भगवान ने खुद बोले, अजोपि सन्न वै आत्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि योगे योगे। क्या कहा? मैंने जब भी आता हूं, अवतरित होता हूं, अज अपि सन्न अवे आत्मा, मैं अजन्मा
अव्यय रहते हुए तुमको इस रूप में, क्योंकि तुम्हारा लिए जरूरत है। मनुष्य सारे गलत करता है, मनुष्य को उपदेश का जरूरत है, संवाद का जरूरत है। इसीलिए भगवान स्वयं इस रूप लेकर के जिस समय ज्ञान का जरूरत है, जब जब अधर्म को धारण करने वाला व्यक्तित्व का प्रभाव समाज में रहता है, तब खुद ऐसे रूप लेकर के ज्ञान देकर के तिरोधान हो जाते हैं। ना उनका कभी जन्म हुआ, ना उनका कभी मृत्यु होता है। अवतरण, तिरोधान, अवतार का यही है। अवतार कभी कृष्ण जन्म नहीं हुआ, तुमने ये सब बनाया। कृष्ण का अवतरण हुआ। अवतरण किसको कहते हैं? जो पहले ऑलरेडी है लेकिन इंद्रिय गोचर नहीं, उसको कहते हैं अवतार। इंद्रिय के सामने जैसे मेरा शरीर है, मेरे को लगा कि ऐसे कोई है, मेरे जैसे होकर की तो मुझे उपदेश देना पड़ेगा ना। इसीलिए श्रीमान भगवान जो ज्ञान दिया, वो ज्ञान ही भगवत गीता है। इसीलिए भगवत गीता को अगर सरल से एक शब्द दिया जाए, जीवन विज्ञान, मैं तो हमेशा ही शब्द बोलती हूँ, भगवत गीता मतलब जीवन विज्ञान, ज्ञान नहीं, जीवन विज्ञान। क्योंकि अपने अनुभव को बता गया। और ध्यान श्लोक में ही निचोड़ दिया, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। क्या रूपक दिया! सारे उपनिषद जितना भी आपको भगवत गीता में मिलेगा उपनिषद से अलग नहीं है। तो कहने का अभिप्राय क्या है? प्रमाण गीता नहीं, प्रमाण उपनिषद है। उपनिषद से संग्रहित किया गया, इसलिए भगवत गीता प्रमाण है। उपनिषद से अगर हट करके तो प्रमाणित नहीं है कोई भी ग्रंथ। प्रमाणित तब होगा जब उपनिषद से संबंधित हो। कोई विचार उपनिषद से हट करके फिर वो व्यक्तिगत होगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहे, भगवत गीता में ऐसे कोई चीज नहीं दिया गया जो व्यक्ति प्रधान चीज बता गया। उपनिषद में जिस वस्तु प्रधान ज्ञान क्या है, वस्तु प्रधान, व्यक्ति प्रधान नहीं है। कर्म उपासना ये व्यक्ति प्रधान है। लेकिन भगवत गीता वस्तु प्रधान। वस्तु क्या है? जो वास्तविक है उसी को कहते हैं वस्तु। वस्तु माने सामान नहीं। आपके दिमाग में वस्तु माने सामान ही आ जाता है। वस्तु माने जो वास्तविक सत्ता है, जो है, उसी के बारे में जैसा है वो है तो, लेकिन वो जैसा है उसको वैसा को वैसा बताना, भगवत गीता वही बताया। तुम जैसा हो तुम्हारा बारे में वैसे ही होगा। तुम जिसको यात्रा समझ रहे हैं, शरीर यात्रा को तुम यात्रा समझ रहे हैं, ये कोई यात्रा होता है? पूरा दुनिया शरीर यात्रा में चल रहा है। जन्म हुआ, शरीर यात्रा का आरंभ कहां से? जब से जन्म। अंत कहाँ है? मृत्यु। फिर बीच में क्यों ये खान पान? ये अगर आरंभ जन्म हुआ तो मृत्यु सुनिश्चित है।
जो खाता पीता है वो भी मरता है, जो नहीं खाता पीता है वो भी मरता है। यही है जीवन। लेकिन दुनिया इसी को जीवन समझता है। ये जीवन नहीं, ये शरीर यात्रा है। जीवन यात्रा और कुछ है। जीवन का लक्ष्य है, किस लक्ष्य को लेकर के ये जीवन आया, और उस जीवन की लक्ष्य को पाने के लिए शरीर एक साधन है। इसीलिए रामायण में कहा, शरीर धाम मोक्ष कर द्वारा। ये छूटने के लिए कहां से, 84 लाख योनि से छूटने के लिए ये मनुष्य शरीर एक साधन है, सहयोग करता है लक्ष्य में पहुंचाने में, छुड़ाने में सहयोग करता है। लेकिन अगर उसको आप उस काम में न लगाओ, दूसरा काम में लगा दो, वो फिर बांध देता है। इसीलिए जीवन के रहस्य को समझना, जीवन के पहलू को समझना, तब भगवत गीता। एक मनुष्य शरीर मिला, और मनुष्य शरीर का यात्रा कहां से आरंभ होकर के कहां खत्म होता है, उसका रूपरेख भगवत गीता। और ऐसी भगवत गीता कहाँ उदय हुआ, महाभारत युद्ध क्षेत्र में। एक महान युद्ध क्षेत्र चल रहा है, धर्म धर्म का लड़ाई, उसी बीच में भगवत गीता का उदय हुआ। जब मन करे तब भगवान ने इच्छा किया तब सुना दिया नहीं, जब मांग हुई तब बता गया। इसीलिए कहा, पार्थाय प्रतिबोधितम, भगवत गीता प्रतिबोधित है। बोधम बोधम प्रतिबोध, बोध मतलब समझ। पार्थ अर्जुन, तो आप लोग सबने अपने आप को अर्जुन बना करके बैठो कि सुनो हमारा गलती कहाँ है, कहाँ किसके कारण हम भटक रहे हैं। अर्जनात अर्जुना, पृथुनंदन होने के नाते उनको पार्थ कहते हैं। पार्थ को किसने प्रतिबोधित किया, बोले पार्थाय प्रतिबोधितम भगवता स्वयं भगवान नारायण, स्वयं नारायण, नरस्य अयनम इति नारायण। ओ भगवान जो इसी नर शरीर में, मनुष्य शरीर में, अयनम मतलब घर, जिस भगवान का इसी मनुष्य शरीर में उपलब्धि स्थान है, जो नित्य निरंतर, सब में तो आत्मसत्ता है, लेकिन सब में आत्मा सत्ता की उपलब्धि नहीं होता है, ध्यान देना। इसीलिए नारायण मतलब मनुष्य। आप नारायण को कैसे मानते हैं बताओ? मनुष्य शरीर में आत्मोपलब्धि को कहते हैं नारायण। कभी सोच सकते हैं आप? अर्थ देखो क्या, नरस्य अयनम, नर मतलब नर शरीर, इसका दूसरा अर्थ भी करते हैं, नार मतलब जल। लेकिन यहाँ नर शरीर में जो आत्मोपलब्धि, जो उपलब्धि होती है, आनंद की उपलब्धि जो होती है, इसीलिए उसको नारायण कहा।
और वही जो नर शरीर में नित्य निरंतर अनुभूयमान होता रहता है, वही आत्मोपलब्धि नारायण स्वयं निर्विकार चैतन्य स्वयं अवतरित होकर की और जो प्रतिबोधित किया अर्जुन को, उसको किसने ग्रंथित किया? बोले व्यासेन ग्रथितम पुराण मुनिनाम मध्ये महाभारतम। व्यास जी ने उसको ग्रंथित किया महाभारत से। जो महाभारत ग्रंथ भी उसके मध्य में भीष्म पर्व है, 9वां पर्व, उसी से भगवत गीता का उदय होता है। वहां लिपिबद्ध व्यास जी ने की। बोले व्यास जी को कैसे पता चला? भगवान जब अर्जुन को भगवत गीता सुना रहे थे, 5 श्रोता थे, केवल अर्जुन नहीं थे। अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान थे, व्यास जी थे, और ये जो भगवत गीता संजय ने सुना था, और संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे थे। तो भगवत गीता का 5 श्रोता थे, सबका धरातल अलग अलग है। व्यास जी और हनुमान जी ज्ञानी थे, लेकिन अर्जुन जिज्ञासु था, जानने की इच्छा रखा था। प्रश्न अर्जुन और कृष्ण के बीच का संवाद है, और इन लोग ने सुन रहे थे। तो इसीलिए व्यास जी ने जब सुना, उसी को व्यास जी ने लिपिबद्ध किया। इसीलिए कहा महाभारत मध्य में, महाभारत युद्ध क्षेत्र के ठीक बीच में भगवान ने जब सुनाया, तब व्यास जी ने जो सुना उसको उन्होंने लिपिबद्ध किया। और क्या किया, मैंने आगे थोड़ा लेकर की पूरा कर रहे हैं। अद्वैतम अमृत वर्षिण, ध्यान देना, इसी के लिए मैंने कहा भगवत गीता का और कोई उद्देश्य नहीं, अद्वैत रूपी अमृत का वर्षण किया। अद्वैतम अमृतम, जो अद्वैत अविनाशी सत्ता है, भगवतीम, ये जो भगवती, भगवत गीता, ये भगवती है, मैया है। अम्बा शब्द दिया, अम्बे मतलब है मैया। प्रार्थना करता है साधक, मैया जैसे अर्जुन को प्रभु ने आप्यायित किया उस अद्वैत रूपी अमृत वर्षा से, आप भी मुझे उस अद्वैत रूपी अमृत वर्षा से मुझे स्नान कराओ, मुझे नहला दो। अष्टादशाध्यायी, 18 अध्याय विशिष्ट इसी भगवत गीता में अमृत रूपी वर्षा व्यास जी ने किए। इसीलिए वो मैया से हमारा प्रार्थना है, हे मैया अम्बे त्वाम अनुसंधामी, मैया मैं आपका अनुसंधान कर रहा हूं कि आप भगवत गीते, हे भगवत गीते, हे भगवती मैया, मैं आपका अनुसंधान कर रहा हूं। आप मुझे इसी अद्वैत रूपी अमृत वर्षा के द्वारा क्या करो? बोले भव द्वेषिणी, इसी भव सागर से, इसी संसार सागर से मुझे पार कर दो। यही है साधक का प्रार्थना। इसको आगे फिर कल देखेंगे। ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम।